किस्मत कॉलोनी में ऑफिस डाल के बैठे हैं, अपने आप को लॉ बताते हैं कि मैंने लॉ की स्टडी किया हो। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द लॉ अगर पूछूंगी तो वो बोल भी नहीं पाएगी। और हमें कतार कह रहे हो, हमसे आप कह रहे हो, चलो मैं नाम ले लें, जावेद जी मेडिकल। आप सुने एक बात, जावेद शेख के बारे में कहते हो कि हम गद्दार हैं, हमने पार्टी तोड़ी, हमने विधायक को छोड़ा। तुम तो एक वक्त पे वहीं कुमलेकर जी के खास थे, तुमने तो उनका दामन थामा था। फिर तुम नजीबुल्ला जी के खास थे, फिर तो तुम विधायक जी के खास हो। तुम तो तीनों जगह तवाफ किए, तुमको तो तीनों के हिस्सों की चूड़ियां मैं पहुंचाती हूँ तुम्हारी ऑफिस पर। तुम हमें गद्दार कहते हो, हमें गद्दार कहते हो। क्या समाजवादी पार्टी जब हम छोड़ के आए और विधायक जी का हाथ थामा तब वफादार थे? जब शमी खान ने विधायक जी का हाथ थाम के समाजवादी छोड़ा तो क्या शमी भाई भी गद्दार है? क्या भाई साहब भी गद्दार है? जरा जवाब देंगे। मुसलमानों को गद्दार कहना मिस्टर एलएलपी बहुत आसान होता है। क्या आप कह सकते हो कलवा के वो नगर सेवकों को जिन्होंने विधायक का हाथ छोड़ा, क्या है तुम्हारे में हिम्मत? क्यों जब उन्होंने विधायक का हाथ छोड़ा तो तुम्हारे हाथों में चूड़ियां कि तुम्हारे मुंह में ताले लग गए कि तुम बोल नहीं सकते कि क्यों हमारे विधायक का हाथ छोड़ा? तुमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। कलवा वाले को जरा बोल के दिखाओ तो तुम्हें मैं मान जाऊं। जावेद जी मेडिकल, तेरा ओपन चैलेंज है, बोल के तो दिखाओ। कभी देवेंद्र फडणवीस के पुतले तो जलाते तुम, क्या तुम्हें हिम्मत है? क्या तुम्हें हिम्मत है? हमको कहते हो गुस्सा के रसूल, हाँ? और तुम्हारे विधायक उनके साथ सुबह शाम बैठ रहे, श्रीकांत जी शिंदे से मुलाकात करते, हाँ? एकनाथ जी शिंदे के आगे हाथ जोड़ते अपने कामों के लिए। तो इलेक्शन के बाद क्या वो गुस्सा के रसूल नहीं रहे? आप वो उनके दोस्त हो गए, आप तो रिश्ते निभा रहे हो। ये सारी बातें ना करें, ये काम हमारा है और ये काम हमने अजीत दादा पवार साहब से इसकी मांगनी की। अपना बैनर लगा के चोरों की तरह ये मत बताओ लोगों को कि ये दीदी तुम्हारी है। प्रयासों से भी काम नहीं होता, काम वर्क ऑर्डर से होता है, काम बजट से होता है, काम जीआर आने पे होता है, पैसा लगता है काम के लिए, बजट लगता है। तुमने आज तक 2007 से मेरी वालिदा जब से नगर सेविका बनी तो वो समाजवादी पार्टी से चुनकर आई थी। विधायक जी 2009 में बुमराह में आमदार बने और मेरी वालिदा और हमारी पहचान मेरे मरहूम वालिद साहब के नाम से। विधायक जी की पहचान मुमरा कलवा से, ये चुने हुए नगर सेवकों की वजह से है। अगर हम जैसे लोग समाजवादी पार्टी में होकर हमने उनका दामन नहीं थामा होता, ये सोच नहीं रखी होती कि वे हमारे शहर को आगे बढ़ाएंगे, तो आज वो इस शहर से विधायक नहीं होते। सो ही शुड बी थैंकफुल कि 2007 में जितने भी कॉर्पोरेटर्स थे, चाहे वो अश्विन राउत हो, चाहे मेरी वालिदा हो, चाहे वो राजू अंसारी जी हो, सभी लोगों ने उनका हाथ थामा था, सभी लोगों ने। और आप कहते हो कि आप इनके खैरात पे हो। खैरात पे तो तुम्हारी ऑफिस का खर्चा चलता है, खैरात पे तो तुम घर का राशन बांट रहे हो किसी और के पैसे से। सुना है हाल ही में डिजिटल मीडिया भी किसी के दिए हुए खैरात पे तुम्हारी चल रही है। और खैरात की बातें करते हो। तुम्हारे मोहल्ले के लोगों ने बताया है कि कोई पान पट्टी वाले के तुम कर्जे में जो आज तक नहीं चुका रहे। तुम्हारे ही मोहल्ले के लोगों ने बताया कि बेकरी वाले का भी कोई कर्जा पेंडिंग है जिसको तुम दे नहीं रहे हो। वो बेचारा गरीब मजदूर रोज सुबह शाम दुकान खोल के धंधा करता है, उसको आप धमकी देते हो कि मैं पानी का नल काट दूंगा, पानी की पाइप काट दूंगा, मैं तेरी लाइट कटवा दूंगा। जब तुम उसके दुकान से कुछ खरीदते हो तो पैसा भी दो, अपने अंदर झांको, क्योंकि इतने तुम्हारे खास जितने भी है ना आजू बाजू, उनमें से काफी लोगों ने तुम्हारी डिटेल दी कि मैं कंपनी से आके किस्मत कॉलोनी के हीरो बनते हो। जितने साथ में लेके तुम अपने चर्ची घूमते हो ना, जो गांजा चरस बेचते, तुम्हारे जैसे कैटेगरी के लोगों को मैं बहुत खूब जानती हूँ। हमको क्या बोलते हो तुम? चूड़ियाँ तो तुमको पहनने की जरूरत है, तुम तो रात के अंधेरे में मुझे बोलो मत। जावेद जी मेडिकल, अगर मैंने खोल दी ना ये बात कि तुम आवाज साहब को यहाँ खुश करते हो और जाके रात के अंधेरी में राबोरी में नजीबुल्ला से मिलते हो, क्यों मिलते हो भाई? तुम बड़े वफादार हो, क्यों मिलते हो? क्यों घबराते हो? एक नाव में सवार रहो ना। हमने छोड़ दिया, गर्व से बोलती हूँ, ईमान वाले का साथ दी मैंने, मुझे कोई अफसोस नहीं। और जब भी कोई ईमान वाला मुमरा शहर से आमदार के लिए खड़े रहेगा, सबसे पहले इंशाल्लाह हम ही लोग खड़े रहेंगे उसके लिए। क्या बात करते हो तुम? तुम्हारे जैसा मेरा घर नहीं चला रहे विधायक जी, तुम घबरा रहे हो। तुम्हारे साथ वाले घबराते, नजीब
नजीब मुल्ला के साथ खड़े रहने से, क्योंकि तुम्हारा खर्चा पानी विधायक से चल रहा है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम है, अल्लाह की जात पे यकीन और भरोसा रखने वाले लोग हैं। हमारा खर्चा कोई नहीं चला रहा। तुमको जरूरत है विधायक जी के आजू बाजू घूमने की, हमको नहीं जरूरत है। क्या कहेंगे जो बैनरबाजी के निधि वर्ल्ड कॉर्नर जो आपको मिला था उस वक्त आप क्यों नहीं रुकवाए? भाई ये माँ मुमरा देवी के नाम पे काम है। मैं आपको बता दूं इसका टेंडर बिलों में डाला गया है। बड़ी बेशर्मी की हद है विधायक जी की। कहते हैं कि बीजेपी के लाए हुए बजट में मैं थूक के नहीं चाटता। इन्होंने तो पूरी तरह थूका भी और पूरी तरह चाटा भी। इतना इनको बजट की आस और बजट की उम्मीद है कि ये नजीब मुल्ला जी के लाए हुए निधि पर इन्होंने बिलों में टेंडर डाले। आप बताएं, और अच्छा इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम भी लिया, अल्पेश सरैया, रजनी सरैया का इन्होंने नाम लिया। और ये जो टेंडर है कि माँ मुमरा देवी, उन्हीं दो कॉन्ट्रैक्टर के हक का नाम का टेंडर है। ये वही दो कॉन्ट्रैक्टर है जो मुमरा में नजीब मुल्ला की लाई हुई निधि से काम कर रहे हो। और तुम क्या बोलते हो कि तुम्हारे प्रयासों से आया है? 2007 से लेके आज तक तुम्हारे प्रयासों से आ रहा था, तो तुमने इससे पहले क्यों नहीं किया? जब हमारा वर्क ऑर्डर आया तब तुम्हारे प्रयासों से उसी वक्त आ गया। अपना वर्क ऑर्डर दिखाओ मिस्टर LLB, वर्क ऑर्डर दिखाओ, GR की कॉपी दिखाओ। मांगने की बात मत करो। मांगना तुम्हारा काम ही है मांगना। अब तुम जिधर हो उधर मांग कर ही तो ऑफिस चल रही है, मांग कर ही तो तुम चल रहे हो। तुम्हारी अपना खुद का वजूद और तुम्हारी अपनी खुद की कोई पहचान है। और मैं किसी से नहीं डरती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्षम हूँ, मैं बहुत सक्षम हूँ। तुमको 1750 आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि मोहल्ला जानता है कि तुम लोग रातों के अंधेरे में लाइन पानी की चोरी करते हो। उसी से तो तुम्हारा घर और उसी से तो तुम्हारे छोकरों को तुम चलाते हो। तुम क्या बात करोगे? मामला दर्ज करने के बाद पुलिस स्टेशन में इतनी सब जानकारी आपके पास है? देखिए मैंने वर्क ऑर्डर की कॉपी और GR की कॉपी में 2 दिन बहुत बिजी थी, लेकिन मैं डेफिनेटली इसके ऊपर मैं मामला दर्ज करूँगी, क्योंकि चोरों का काम है चोरी करना। और ये चोरी है। कुछ दिन पहले जब नजीब भाई ने मई में आके नजीब भाई ने रशीद कंपाउंड में एक काम का उद्घाटन जब किया, तब इनकी तुतारी की चोर कंपनी ने वहाँ पर आमदार साहब का बैनर लगाया था। शर्म नहीं आती इनको? काम किसका, नाम किसका? तुम गाली देते हो नजीब मुल्ला के लाए हुए कामों पर। तुम बोलते हो हम थूकते नहीं, और सबसे पहला थूकते हो क्या? सबसे पहला फोटो लगाते हो। तुमको तो चुल्लू बन पानी में LLB डूब के मरना चाहिए। तो तुमको शर्म नहीं है कि तुम काम किसका और नाम किसका प्रेजेंट कर रहे हो? मेरे प्रभाग में मैं आप सबको बता दूं, जितने काम चालू है और जितने भी LLB के बैनर्स लगे, वो सभी काम माननीय अजीत दादा पवार साहब की निधि से है और हमारे नजीब भाई के लिए लाए हुए प्रयासों से है। इनके पास 1 रुपया नहीं है सिवाय आमदार निधि के। इनको कोई बजट नहीं मिल रहा, फिर ये हमारे बजट पे अपना नाम कर रहे हैं। तो मैं कह दूं इनसे साफ अल्फाजों में कि तुम्हारा काम है चोरी करना और तुम पेशे से चोर हो। तुम पेशे से चोर हो, LLB नहीं, तुम पेशे से चोर हो। इसीलिए तुम हमेशा दूसरों के काम को चोरी ही करते रहोगे। भाई क्या कहना चाहते? आज की देखिएगा, कल बकरा ईद है। सबसे पहले तो तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं अपने शहर के उलमाए कराम से हाथ जोड़ के आज की बात करना चाहता हूँ। बहुत सीरियस इशू है हमारे शहर में। जिस तरीके से खेला जा रहा है, लगातार आपके कानों में एक बात सुनाई पड़ती होगी कि सलाटर हाउस यहाँ आ रहा है, वहाँ आ रहा है। 11 एकड़ का सलाटर हाउस था, 6 एकड़ में तब्दील हो गया। मैं कल आमदार साहब का दौरा देख रहा था, बहुत दौरे कर रहे थे। आमदार साहब कुछ शर्म अगर बची है, आपके अंदर कोई सोच बची है, तो जो आप हर इलेक्शन में आके हमारे उलमाए कराम को साथ में लेके, वो बेचारे उनको पता नहीं रहता क्योंकि वो उनकी बातों पे यकीन करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडरों की बातों पे यकीन करना छोड़ दीजिए। उसकी सबसे बड़ी सच्चाई इस विधानसभा का आमदार है, जो लगातार सलाटर हाउस आज क्या हो रहा है, नए नए कानून आते हैं, तमाम लोग सोसाइटी के अंदर यहाँ वहाँ कुर्बानी करने में परेशानी होती है, लोग परेशान हाल होते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं। आज अगर ये सलाटर हाउस होता, 10 लाख की ये आबादी शहर की, जो हम जब वोट देते हैं, इनके बहकावे में आके कुछ
लोग आके जब ये बातें करते हैं, जैसे एमपी के इलेक्शन में 1 लाख से ज्यादा हम वोट कार्यकर को दिए, आज उलमाए कराम और मुमरा कौसा की आवाम भी इस बात को सोचे कि उससे क्या फायदा हुआ। आज जो आंदोलन कर रहे हो कहाँ पे कर रहे हो, दरगाह का कल्याण की जो हाजी मलिक की दरगाह उसके खिलाफ कर रहे हैं, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं। तो आमदार साहब से ऐसे रिक्वेस्ट है कि शहर के अंदर कल बकरा ईद है, अगर आज सलावटर हाउस होता तो कम से कम इस शहर के लोगों को उसका फायदा पहुंचता। लेकिन इस उम्मीद के साथ में जो हमारी बहन ने अभी पूरी बातें आपके सामने रखी, मैं बात नहीं पढ़ाऊंगा, ये बात आप अपने मोबाइल को इंशाअल्लाह 6 एकड़ का सलाटर आउट है, सलाटर हाउस जो बचा हुआ है वो टीम नजीमुल्लाह बहुत जल्द लाएगी। और एक बात मैं बता दूं, किस्मत कॉलोनी का रोड वाइंडिंग का काम माननीय श्रीकांत जी शिंदे साहब जो इस शहर के एमपी है, उनकी दिए हुए बजट से हुआ है। और जब ये काम किया गया उस वक्त राजू अंसारी जी, जफर नुमानी भाई, मैं, मेरी वालिदा, हम सब उस काम को हमने अंजाम दिया। बहुत मुश्किलें आई थी किस्मत कॉलोनी के रोड वाइंडिंग में। हमने स्कूल अब्दुल्ला पटेल स्कूल को लेकर वहाँ सोसाइटी के तमाम एतराफ़ की सोसाइटीज़ के जिम्मेदारों को लेकर हमने कॉन्फिडेंस में ये काम किया। आज किस्मत कॉलोनी का रोड वाइंडिंग का जो काम किया गया वो हम ही लोग ने किया। तुम मोहल्ले में रहते हो, तुम्हारा अब तो मोहल्ले में घर है, तो ये किस्मत कॉलोनी का रोड तो तुमने कब का चौड़ा करना चाहिए था। तुम क्या सोए थे इतने साल से? ये काम भी हम ही लोग ने किया। और ये जो कहते हैं ना, मैं बता दूं, जब ये काम हो रहा था नदीम भाई, जब ये काम हो रहा था तब यही मिस्टर LLB हमारे भाई राजू जी अंसारी से कह रहे थे, राजू भाई कुछ मेरा भला करा दो ना, कुछ फायदा करा दो ना। तब तुमको शर्म नहीं आई श्रीकांत जी शिंदे साहब, जिनके वालिद गुस्ताखे रसूल, उनसे तुम्हारा टका मांगते हुए, पैसा मांगते वक्त तुम्हारा जमीन ईमान की गवाही नहीं देता, तब तुम शौक से पैसा मांगते हो। अब तुम्हें सब अभी तुम्हें ईमान याद आ रहा है। मुँह मत खुला मेरा, ऐसी पूरी तुम्हारी बुक है मेरे पास। अगर मैंने तुम्हारी डायरी खोल दी ना, तुम समाज में ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे। और एक बात, जिनके आशीर्वाद पे हो ना, उनको भी मैं बता दूं इस कैमरे तुम्हारे मीडिया के माध्यम से कि मेरे नाद में लगना मत। आता माझी सटकली, यू विल बी गॉन, मार्क माय वर्ड्स।